होकर के जिस तरीके से उन्हें मारपीट करा वो धारा कमी है और जो बाकी धाराएं वो हल्की फुल्की है। साहब ने ये भी कहा कि ये धाराएं पर हम कोशिश करेंगे वहां के एसपी और तमाम लोगों से बात करने की, क्योंकि हल्की धाराएं हैं और मुख्य आरोपी वो बहुत जल्दी गिरफ्तार हो, क्योंकि होना भी चाहिए ना। मतलब आप ये सारे के आड़ में आपको मारने का अधिकार किसने दिया है? जो शौर्य दिखाने वाले गुंडे हैं और उन्होंने इतना मारा है, इतना मारा है। भरदा में आप इतना मार मारे इनके हैं शरीर तीनों की व्यक्ति चोट को देखकर अंदाजा लगा हैं। सकते हैं हम यहाँ किस तरह से इन्हें भरदा में बेरहमी से पीटा गया है। लड़का झुंड बना के इतना मार मारी तो पुलिस मतलब थाना गुरूर में जब ये गठन तो कोई सुनाई नहीं करता हमारे ऊपर। अब इतना मतलब दर्दीला मारे कि मुँह मार के पूरा पिला है मतलब नहीं करता। कुछ लोग मैंने जो टीआई है उस पर आरोप लगा रहे हैं कि वो समझौता कर लो। अब बताइए इतने गंभीर मामला में कुछ शुरू में भी ये बातें आई थी, हमने पहले भी कहा ये राजनीतिक रसूखदार जो होते हैं हाँ या राजनीतिक दलों से जो जुड़े हुए लोग वो ये सब प्रयास करते हैं। इस तरह के विधायक या कोई बड़े नेता या प्रदेश से कोई पदाधिकारी पर पीड़ित परिवार से मिलने नहीं गए, एक सवाल उठ रहा है। नहीं गए, बात केवल न्याय करेंगे। ये हमारे छत्तीसगढ़ की फिजा को खराब करने का, हमारी फिजा को खराब करने का एक कुत्सित प्रयास है। इसको सख्ती से रोका जाना ताकि भविष्य में इस तरह की किसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। कैसे रोकेंगे रुपेश साहब? देखिए सारा विधायक है, साहू समाज के मंत्री हैं, सांसद हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। 6 तारीख से लेकर के आज 16 तारीख तक मुख्य आरोपी कौन है नाम तक नहीं बता पा रहे हैं, तो कहीं इससे आप सफलता में गिनेंगे क्या? बताइए मुख्य आरोपी कौन है? उनका सर एक ही मांग है घर वाले परिवार का, मुख्य आरोपी अभी तक गिरफ्त से बाहर है साहब। 205 लगा हुआ है 296 तो रास्ता रोक लिए। रास्ता तो ये बहुत छोटी धारा है, चौहल की धारा है, बहुत छोटी धारा है। तो इससे आपको बहुत बड़ा आपको न्याय मिल जाएगा ऐसा नहीं। 1-2 साल मैक्सिमम 2-3 साल की ये सजा सारी हो। चीजें हैं और हाँ। वो 1-2 दिन में इनकी जमानतें भी हो जाएंगी। इस टाइप की धारा है, हल्की धारा है। हाँ, बहुत जब तक इनके ऊपर 109 बीएनएस की नहीं लगती, जो पुरानी धारा है अपन 307 कहते हैं ना दंड प्रक्रिया संहिता, उसको 109 बीएनएस में किया गया है। सर आपको क्या लगता है जैसे मामला सामने दिख रहा है तो क्या इसमें ये हल्की धारा क्यों लगाए? दर्शकों हमारे बीच में आप देख रहे हैं वकील साहब हैं रुपेश जी, विधि के तो ज्ञाता है ही है बल्कि समाज में भी बड़े सक्रिय हैं। युवा प्रदेश के न्याय प्रकोष्ठ का अध्यक्ष के रूप में अभी ये काम संभाले हुए हैं। समाज का बड़ा पद बड़ा ओहदा होता है। एक चर्चित घटना था, उस घटना को लेकर बतौर एक्सपर्ट हमारे साथ में है। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। दर्शकों एक बात और हम ये कर दें शुरुआत करने से पहले कि जो भरदा गांव में जो घटना घटी है, बेमे तरह की जो घटना घटी है जिसमें साहू समाज के 3 लोगों को बेदम पीटा गया है, जो दृश्य आप देखेंगे तो आप भी सहम जाएंगे। और उसके बाद बड़ी बात यह है कि उन पर पेशाब भी कर दिया, ऐसा कथित तौर पे बता रहे हैं। और बड़े आहत है, परिवार समाज भी आहत है। और जिस पर करा बलराम साहू एक उसमें से है, उनके 2 बेटा फौज में है, एक जम्मू कश्मीर में तैनात है सर और एक जो है राजस्थान में है। बड़ी घटना है, धाराएं लगे हैं, परिवार असंतुष्ट है, समाज में भी इसको लेकर बड़ा आक्रोश है। और जो धाराएं कितनी गंभीर है कि हल्की फुल्की जैसा उसके साथ हुआ है, उसी विषय पे चर्चा के लिए एक्सपर्ट के रूप में है हमारे साथ श्रीमान रुपेश जी और उन्हीं से ही चर्चा है। सर धाराएं आपने देखी, पहले ये तो बताइए कि जो घटना घटी है वो घटना कितना गंभीर है और असल वजह क्या रहा है? देखिए मेरे को लगता है कि घटने का जो सबसे बड़ा कारण जो है लोगों में अति जागरूकता कहना उचित होगा। अति जागरूकता? अति जागरूकता वो कैसे? बोले अब वो गाड़ी में कोई अगर लेके जा रहा है अपने गायक बैल को भी लेके जा रहा है तो बोले नहीं वो उसको कत्ल खाने ले जा रहा है, तस्करी कर रहा है। हाँ। और गौकशी के लिए ले जा रहा है, ऐसा एक धारणा बना ली। पहले भी गांवों में आप देखेंगे जब बैल बेचने वाले आते थे, गाय लेके आते थे, तो वो सैकड़ों की संख्या में गाय और बैल खरीद के आते थे, ले जाते थे। कहीं राजस्थान से आते थे, कहीं उड़ीसा से, तो कहीं महाराष्ट्र से, ज्यादातर इधर महाराष्ट्र से आते थे। बिल्कुल। तो अब सुविधाएं हैं, पहले पैदल आया करते थे, सुविधाएं हैं तो गाड़ियों में आ जाता। ये अगर आपको अति जागरूक मत होइए, जागरूक रहिए, पता कर लो, कागजात देख लो। उसके जो व्यापारी होता है वो बिल्कुल कागजात लेके चलता है, उसका कागजात होते हैं। सर इस घटने में तो ये भी आपने देखा होगा कि किसी ने कुछ नहीं पूछा और इसमें पूछा नहीं है, मैंने देखा वीडियो देखा है, आप लोगों ने जो वीडियो बनाया है उसको भी देखा है। बहुत ही दुखद और बहुत घृणित कहा जाए, बहुत घृणित घटना, बहुत शर्मनाक है वो। और ये केवल व्यक्तिगत समाज के लिए नहीं है,
पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत घृणित है। चाहे कोई भी समाज के कोई साथ भी रहते ही है ना, कोई ऐसा भी नहीं। सभ्य समाज आपको हाँ। मारपीट की इजाजत नहीं देता, किसी के ऊपर पेशाब करने की इजाजत नहीं देता। अगर वो गलत कर रहा है आप गाड़ी रोको, थाने में हाँ सूचना दो। बिल्कुल बिल्कुल 112 वाले तो आजकल तुरंत पहुंच जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं पे फोन करो। उसके बाद भी अगर वो नहीं आ रहे गाड़ी को आप तो रोक लिया, हम्म एक गाड़ी को ड्राइवर के बाजू में बैठो, थाने लेके जाओ, कोई समस्या नहीं, वो कागजात दिखाएगा आपको। और जो भी होगा कानूनी, जो भी कानूनी, देखो कानूनी कार्रवाई अगर वो गलत करता है तो वो जायज है, आप कानूनी कार्रवाई करवा सकते हैं, मगर आप किसी को फैसला नहीं दे सकते कि आप तस्करी कर रहे हो और हम आपको सजा, रोड पे ही बेल्ट से सजा दे दिया उन्होंने ना। हाँ सजा दे उन्होंने दिया, निर्णय लेके फैसला कर लिया, सजा भी दे दिया। मॉब लिंचिंग नहीं है क्या? मॉब लिंचिंग ही है ये मॉब लिंचिंग ही है। और इसमें मैंने जो देखा है धाराओं इस पे 109 BNS भी जोड़ना चाहिए। अच्छा, जो नहीं है। हाँ, वो नहीं है इसमें, क्योंकि उन्होंने उनको मारने का प्रयास तो किया है, हत्या का प्रयास तो किया है, और बहुत मारा है सर, और पूरा हत्या करने के उद्देश्य से ही इतना मारपीट किया उन्होंने। तो इसमें जो 109 BNS है वो आकृष्ट होता है, चाहिए, होना चाहिए, होना ही चाहिए। ये बताइए, आप तो बतौर केस बहुत सारे देख रहे हैं, ऐसी घटना एक हाथ आपने लड़ा है, सुना है, देखा छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में? नहीं, मैं पशुओं के प्रति क्रूरता की तो केसेस लड़ा हूँ, और अवैध रूप से तस्करी के भी उनके केसेस मैंने देखा है। तो उस केस में भी वही था कि उनके पास सारे दस्तावेज थे। नहीं, मैं ऐसी घटना कह रहा हूँ कि जो आदमी अपने ही वैध लेके जाता है, खरीदा हुआ रसीद है, और इतना मारना फिर पेशाब करना, ऐसी घटना छत्तीसगढ़ में तो ऐसी घटना नहीं हुई, ये पहली घटना है जो बहुत ही निंदनीय है। सर, ये कुछ धारा आप बता रहे थे, 126(2) लगा है, 126 का 2, ये क्या वजह है, थोड़ा सी बताएं, क्या इससे क्या हो सकता है इससे, और ये धाराएं क्यों लगती हैं? देखो, ये तो आपने जितनी भी धाराएं आपने पढ़ी होंगी, 126(2) है, 115(2) है। 115(2) जो होता है, सामान्य किसी को मारपीट किया जाता है तो चोट लगता है। 351 3 जो लगाए वो सामान्य से एक धमकी का है, और बहुत लोग हैं तो उसमें 305 लगा हुआ है। हाँ, 296 तो रास्ता रोक लिए, तो ये बहुत छोटी धारा है, हल्की धारा है, बहुत छोटी धारा है। इससे आपको बहुत बड़ा आपको न्याय मिल जाएगा, ऐसा 1-2 साल मैक्सिमम, 2-3 साल की सजा हो, चीजें हैं, और वो 1-2 दिन में इनकी जमानतें भी हो जाएंगी, इस टाइप की धारा है, हल्की धारा है। हाँ, बहुत, जब तक इनके ऊपर 109 BNS की नहीं लगती, जो पुरानी धारा है अपन 307 कहते हैं ना, दंड प्रक्रिया संहिता, उसको 109 BNS में किया गया है। सर, आपको क्या लगता है, जैसे मामला सामने दिख रहा है, तो क्या इसमें ये हल्की धारा क्यों लगाए फिर आप? देखिए, प्राइमा फेसी जब अपन पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस तो छोटी धाराओं पे ही ज्यादा फोकस करता है, उसे पुलिस वाले की गलती नहीं है। लेकिन आपने हाँ, आवेदन तो आपने दिया है ना, सबूत तो है ना, सारे वीडियो तो है, मेडिकल रिपोर्ट्स अब उनके पास आ गया होगा, तो उन्हें 109 जोड़ना चाहिए ना, 109। ये आमतौर पे 109 जो है वो मेडिकल रिपोर्ट्स आने के बाद ही जोड़ लें। सर, अब आप तो ये है, अब ये मुझे बताइए कि आपकी ओर से या समाज की ओर से क्या इस विषय को लेकर चर्चा करें वहाँ एसपी साहब से या TI से, किसी से हो? इसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्वतः संज्ञान लिया है, पीड़ितों से उन्होंने बातचीत भी किया है, और उन्हें पूरा आश्वासन दिया न्याय दिलाने का। तो मगर बात केवल न्याय का नहीं, ये हमारे छत्तीसगढ़ की फिजा को खराब करने का, हमारी फिजा को खराब करने का एक कुत्सित प्रयास है। इसको सख्ती से रोका जाना, ताकि भविष्य में इस तरह की किसी घटना की पुनरावृत्ति ना। कैसे रोकेंगे रुपेश सर इसको? देखिए, पहली बात तो जितने भी जो राजनीतिक दल है, सबके बीच एक युवा ब्रिगेड, जो सबके बीच वो युवा ब्रिगेड जो है, वो अपने आप को आजकल सोचता है कि हमें सजा देने का अधिकार है ना, वो आपको समझाए राजनीतिक दल, इसमें भी राजनीतिक दल से ही जुड़े होंगे, आप पता कर लीजिए, किसी न किसी राजनीतिक दल से ही जुड़े होंगे ये संगठक लोग। अच्छा, आप लोगों के पास कोई जानकारी आई क्या, चूंकि आप संपर्क में जैसा भी बता रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, मुख्य आरोपी कौन है? उनका सर एक ही मांग है, घर वाले परिवार का, मुख्य आरोपी अभी तक गिरफ्त से बाहर है साहब। तो ये तो हमने आपसे और दूसरे मीडिया वालों से भी हमें जानकारी प्राप्त हो रही है कि अभी तक 3-4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, और जो आरोपी है मुख्य, वो अभी बाहर। तो समाज वालों ने उनके गिरफ्तारी के लिए दबाव बनाया हुआ है, और दबाव बनाने के फलस्वरूप, और आप मीडिया वालों के जो आपने जो दिया है कवरेज, उसके फलस्वरूप ये इतनी बड़ी जो गिरफ्तारियां हुई, और नहीं तो प्रशासन में भी देखिए, प्रिंट मीडिया में इस घटना को नहीं छापा जा रहा। सर, एक सवाल आप लोगों से भी होकर के हो रहा है कि आपके 12 विधायक है, साहू समाज के मंत्री हैं, सांसद हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। 6 तारीख से लेकर के आज 16 तारीख तक मुख्य आरोपी कौन है नाम तक नहीं बता पा रहे हैं, तो कहीं इससे आप सफलता में गिनेंगे क्या, बताइए? इसको मैं राजनीतिक नजरिए से तो नहीं देखना पसंद करूंगा, क्योंकि मैं समाज के हिसाब से बात करूंगा आपको, तो हमारी विधायकों से और जो सांसदगण है ना, उन लोगों से चर्चाएं भी हुई हैं, इसमें चर्चा हो गई, चर्चा हुई है, और सभी सक्रिय है उसमें।
लेकिन सर तब भी तो होना चाहिए ना, बताइए 6 तारीख 16 महीने 8-10 दिन की बात है। नहीं, दबाव बना हुआ है तभी इतनी गिरफ्तारियां हुई। अच्छा। हमारे विधायक जागरूक हैं, वो दबाव बना के रखे हैं तब इतनी गिरफ्तारियां हुई है। अगर वो दबाव नहीं बनाई तो अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं। सर क्षेत्र के विधायक या कोई बड़े नेता या प्रदेश से कोई पदाधिकारी पीड़ित परिवार से मिलने नहीं गए, एक सवाल उठ रहा है। नहीं गए, हमने जिला को कहा था और जिला वाले पीड़ित परिवार से मिल के आए हैं। मिल के आए। सर ऐसा नहीं हो सकता क्या कि प्रदेश से, देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, इससे बड़ा शायद समाज में ना कोई घटना ना घटी ना शायद होगा जैसा दिख रहा है उसमें, तो एक उम्मीद बनी रहती है कि आप लोग प्रदेश में रहते हैं तो क्यों नहीं यहाँ से जाके मिले या बात करें, ऐसा कुछ करें, उन्हें संतोष हो। आपका सुझाव सही है, प्रदेश से डेलीगेशन भेजने का हाँ वही क्योंकि एक व्यक्ति के मिलने से कुछ नहीं होगा, एक डेलीगेशन जाके उनसे मिले, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। आपका सुझाव बहुत सही है सर, जरूर करिए, क्योंकि पीड़िता परिवार है, वो देख रहे हैं उनका। सर मैंने बात करा तो उनका कहने साहब हल्के पे ले रहे हैं, और ये भी बात नहीं है सर, मैं आपको बता दूं, नहीं आपको नहीं कह रहा, पुलिस वाले हल्के पे ले रहे हैं, और जो मेन आरोपी है वो कुछ रसूखदार हैं बता रहे हैं। ये रसूखदार परिवार है और उनका राजनीतिक प्रभाव मैंने आपको पहले भी कहा कि ये कहीं न कहीं किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको साथ मिला हुआ है। तो आपने कहा 109 और जुड़ना चाहिए, और क्या हो सकता है इसमें जो लीगल है, जैसे घटना घटी है उसमें? नहीं, लीगली तो अपन 109 उसमें जोड़ना, बीएनएस का जो धारा है वो 109 अगर इसमें जुड़ जाता है तो पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा और भविष्य में लोग इस तरह का हरकत करने से। तो ये कितना गंभीर है, इसमें क्या होगा, कितने साल की सजा हो सकती है? ये बहुत गंभीर है, इसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है। 10 साल तक की। अच्छा सर, एक चीज और मुझे बताइए, कभी क्या होता है कि एक केस में जितने इन्वॉल्व है सबको लगभग एक जैसा धारा लग जाती है ना, कि उस घटना में सबने तो शामिल रहा, तो उसका सजा सबको होगा। तो ये क्या ये सब पे लगेगा या कुछ लोगों को लगेगा कि मुख्य पे? सबके, क्योंकि ये मॉब लिंचिंग है। हाँ, माने सब एक साथ सामूहिक उत्तरदायित्व जो इसमें है, उसमें जो घटना जो किए हैं जिन लोगों ने, उनके ऊपर सामूहिक रूप से ये सारी धाराएं लगी। तो क्या ये समाज, आप लोग भी न्याय प्रकोष्ठ पूरे प्रदेश, क्या इसके लिए वहां बात करेंगे, दबाव डालेंगे? ठीक होना चाहिए, दबाव लगातार जारी है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार थाने के ऊपर दबाव बना के रखे हुए, थाने के ऊपर। इसके संबंध में एसपी से भी चर्चा उन्होंने किया है। सर एक चीज और पूछ रहा हूँ, मान लीजिए उन्होंने कोई मनोज सिन्हा के नाम ले रहे हैं अभी तक, है ना, वो अगर सामने आते हैं, वो कहता है कि साहब मुझे दूसरे ने बताया है, किसी और का नाम लिए मान लीजिए, तब ये क्या होगा, कैसे होगा, इसमें एंगल कैसे बनेंगे, इसमें और धाराएं जुड़ेंगी कि क्या होगा? नहीं देखिए, हाँ, तो ऐसे कंडीशन में पीड़ित परिवार का जो बयान है, पीड़ितों का बयान है, और जो जांच में जो भी चीजें हैं, जो भी तथ्य हैं, उसके ऊपर माने वो अन्य वाले जो कॉलम रहते हैं, आपको ऐसा लगेगा पीड़ित लोगों से कि जांच को उचित रूप से नहीं किया गया या नहीं किया जा रहा, तो उसमें पुनः एक बार हम चर्चा करेंगे। सर एक जानकारी और आई है कि कुछ लोग मैंने जो टीआई है उस पर आरोप लगा रहे हैं कि वो समझौता कर लो। अब बताइए, इतने गंभीर मामला में कुछ शुरू में भी ये बातें आई थी, हमने पहले भी कहा ये राजनीतिक रसूखदार जो होते हैं या राजनीतिक दलों से जो जुड़े हुए लोग, वो ये सब प्रयास करते हैं, घटना तो हो जाए मगर वो प्रयास करते हैं कि अपन इसमें समझौता करके बचें, मगर जो पीड़ित हैं वो किसी दबाव में नहीं है, उसके साथ पूरा प्रदेश का साहू समाज उसके साथ है, और किसी भी तरह का अगर ऐसा दबाव अनुचित रूप से डाला जाए तो उसका साहू समाज की ओर से घोर विरोध किया जाएगा। तो विरोध किया जाएगा। सर आखिरी उस परिवार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे बतौर साहू समाज की जो टीम में मैंने, वो बतौर वकील जो आपने अभी तक अनुभव करा देखा है, और इस केस को लेकर पीड़ित को न्याय दिलाएंगे, और उसके लिए हम अपनी ओर से जो व्यक्तिगत प्रयास जो कहता है सामाजिक ढंग से, वो प्रयास किया जाएगा। तो दर्शकों, आपने देखा है कि इन सर का भी कहना है कि एक धारा जो होनी चाहिए, जो भीड़ दे सारे एक साथ बहुत उत्साहित होकर के जिस तरीके से उन्हें मारपीट करा, वो धारा कभी है, और जो बाकी धाराएं वो हल्की फुल्की है। साहब ने भी कहा कि ये धाराएं पर हम कोशिश करेंगे वहां केस पे और तमाम लोगों से बात करने की, क्योंकि हल्की धाराएं और मुख्य आरोपी वो बहुत जल्दी गिरफ्तार हो, क्योंकि होना भी चाहिए ना। मतलब आप ये सारे के आड़ में आपको मारने का अधिकार किसने दिया है? जो शौर्य दिखाने वाले गुंडे हैं, और उन्होंने इतना मारा है। अच्छा सर, एक आखिरी फिर से पूछ लेता हूँ, उसका 2 बेटा फौज में है, तो क्या ऐसा कुछ बनता है क्या कि फौज में है तो फौज की ओर से भी उनके पिता पर इस तरीके से एक्शन लिया गया है, तो वहां से भी कोई कार्रवाई हो, कोई आदेश हो, चिट्ठी हो, ऐसा भी संभव होता है क्या इसमें? नहीं, ऐसा नहीं रहता। तो ये सारी चीजें हैं जो भी है आपके सामने है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि समाज क्या कर रहा है या लोग क्या कर रहे हैं, तो हमने आपके सामने जो भी जैसा स्थिति है साहब ने बताया, आपके बीच रखा है, और इन्होंने कहा है जो पीड़ित परिवार है उनके साथ खड़े हैं, कहीं कुछ होता है, कमतर लगते हैं तो सीधे संपर्क कर सकते हैं, गलत तो नहीं बोल रहा हूं, और बात कर सकते हैं, और जो भी होगा एक ऐसा मैसेज जाएंगे ताकि दोबारा कोई ऐसा ना करे। सर बहुत बहुत धन्यवाद।